दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 40 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घर की खुशियाँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन दीदी के घर में मैं काम करने में लगी हूँ, वो काफी दिनों से बीमार हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े भी वो बोर नहीं होती, कुछ कुछ लिखती रहती हैं। वो मुझसे क्या, किसी से भी ज्यादा नहीं बोलती। कॉलोनी वाले उनसे ज्यादा उनकी सास अम्मा जी को जानते हैं। बिना बात किए कैसे रह लेती हैं दीदी, समझ नहीं आता। मुझसे भी ज्यादातर उनकी सास अम्मा जी ही बात करती हैं। जब दीदी ठीक थी तो एक बार काम बता समझा कर एक कोने में हो जाती थी। कभी कभी कुछ कमी होती तो आकर धीरे से बताती थी, मगर अम्मा जी रोज मेरे साथ साथ काम में लग जाती हैं। उनके अनुसार सब करना होता है। बहुत महीन तरीके से काम कराती हैं। रोज ही सारा दम निचोड़ लेती हैं। पता नहीं दीदी कैसे नौकरी और घर दोनों संभालती होंगी, पर उन्हीं की सास की वजह से ये काम भी मिला है। भैया बाहर रहते हैं, हफ्ते या महीने में कभी कभी आते हैं। बहुत हंसमुख और सुंदर हैं। जब भी घर में आते हैं, घर एकदम से चहकने लगता है। दीदी भी गुलाबी सी हो जाती हैं। बेटा खूब लाड करता है और अम्मा जी निहाल हुई रहती हैं। घर में सब कहते हैं, भैया काम को लेकर बहुत जुनूनी है। आधी रात भी कोई खबर आए तो तुरंत अपनी टीम के साथ लग जाते हैं। दीदी बड़े दिनों से बिस्तर पर हैं। कुछ तकलीफ है उनको चलने फिरने में, इसलिए उनकी बीमारी पर मुझे कह के गए हैं। ध्यान रखना इनका, अपने लिए बहुत लापरवाह है मैडम जी। उनका जो बेटा है थोड़ा संकोची है, पर आजकल अम्मा जी के साथ रहकर कुछ खुल गया है। कभी कभी अम्मा जी से उलझ पड़ता है। अम्मा धार्मिक, अनुशासन प्रिय और सफाई पसंद हैं और उसे बार बार समझाती रहती हैं। पोता चिढ़ जाता है क्योंकि इकलौता लाड़ दुलार से पला है, मगर अम्मा की वजह से कुछ कहता नहीं। दीदी ने उसे यही सिखाया है कि हमारे अपने बड़े कभी गलत नहीं होते। उनका तरीका अखर सकता है, मगर उनकी बात में भलाई ही होती है। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। पिछले दिनों स्कूल में छुट्टियां पड़ गई। दीदी बिस्तर पर ही थी। उस दिन अम्मा और पोते में झड़प हो गई। अम्मा जी उसे कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने नहीं दे रही थीं। बच्चे बार बार खाली प्लॉट में जाकर खेल रहे थे, जहां थोड़ा कचरा बिखरा था। अम्मा जी ने उसे और सब बच्चों को डांट कर भगा दिया। बच्चों को ये नागवार गुजरा और दीदी के बेटे को भर दिया। तेरी दादी का रोज का ही है, उनको क्या, हम जहाँ भी खेले और तू मत आया कर हमारे साथ खेलने, बेकार हमारी बेइज्जती होती है। दादी जी ने उसे बालकनी से उन बच्चों के साथ खड़े हो बात करते देखा तो उसे फिर लताड़ा और घर बुलाया। उस दिन दादी पोते के बीच झड़प होनी पक्की थी। दीदी अपने कमरे में थी। अम्मा जी ने कमरे के बाहर से कहा, ये सब माँ की ढील का नतीजा है। कहना नहीं मानता किसी का। बड़ों की बात का कोई मान नहीं है। कोई संस्कार नहीं सिखाया। बस नौकरी की मस्ती में रही सब। दीदी शांत पड़ी रही। बेटा दनदनाता आया और आते ही हाथ पैर धोने बाथरूम में घुस गया और जोर से दरवाजा बंद किया। दादी जी और गुस्से में आ गई।
गुस्सा दिखा रहा है हमको। तुम देख रही हो ना कैसी पटका है दरवाजा। दीदी कुछ बोली नहीं। अम्मा जी का गुस्सा 7वीं आसमान पर था। हाँ, तुम दो बढ़ावा हमको क्या, 4 दिन और रहेंगी जिंदा, तुम ही झेलोगी। पोता बाहर निकल आया और माँ के पास जाकर बोला, माँ, दादी जी को बोलो थोड़ा कम बोला करें, सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मेरे दोस्त भी अब मुझसे कटने लगे हैं। ओके, पर ऐसे दरवाजा पटकना बहुत गलत है। यार माँ, दीदी ने सख्ती से कहा तो अम्मा का पोता कसमसा गया। जाओ, तुम आंटी जी से दूध बनवा कर पी लो पहले। नहीं, आंटी जी से नहीं, अम्मा जी से कहता हूँ, वो मेरे मन मुताबिक बनाती हैं। लेकिन क्या? वो नाराज हैं। क्यों? अरे आपको कुछ नहीं पता, आप तो ऑफिस में रहते हो, दिन भर मैं झेलता हूँ उनको। पोते की आवाज में कड़वाहट आ गई थी। मैंने सब्जी काटते हुए बाहर से देखा। दीदी ने बेटे का हाथ थाम लिया था, उसका चेहरा रुआंसा हो गया। झेलना? मैं जब टोकती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते हो? सॉरी माँ, पर आप तो समझते भी हो ना। पर अम्मा जी तो नॉन स्टॉप किसी के भी सामने शुरू हो जाती हैं। मेरी भी तो कोई इज्जत है। तुम सुनोगे, अमल करोगे तो वो क्यों बोलेंगी? हाँ, आप भी उनका ही साइड लो। मैं साइड नहीं ले रही, तुम्हें रास्ता बता रही हूँ। कैसा रास्ता? पहले जाओ अम्मा जी को सॉरी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। गलती उनकी है, मेरी नहीं। गलती किसकी है ये निकालना ज़्यादा जरूरी है या अम्मा जी? दीदी ने थोड़ा सख्त होते कहा, फिर नरमाई से बोली, बेटा, दादा दादी किस्मत वालों को मिलते हैं। दादी जी हम सब में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हैं, फिक्र करती हैं। झूठ आप बना रहे हो। भोला, आओ दूध पी लो। अम्मा जी ने पोते के लिए दूध तैयार कर दिया था। दीदी ने अम्मा के भोले को मुस्कुराहट के साथ देखा दादी जी का प्यार। अच्छा ठीक है, कहता हूँ सॉरी, पर आप बोल देना दोस्तों के सामने कुछ नहीं कहेंगी। यार, दोस्तों को समझा दो कि गंदगी में खेलेंगे तो जो देखेगा डांटेगा ही। मेरी अम्मा जी ने पहले देखा तो टोका, बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है। भोला, ओ भोला, नाराज हो, दूध नहीं पियोगे? अम्मा जी ने फिर आवाज लगाई। आया अम्मा जी। कुछ देर बाद दादी पोता साथ बैठकर भैया से वीडियो कॉल पर थे। दीदी अपने कमरे में बिस्तर पर थी। मैंने उनको हॉट वाटर बोतल दी, उन्होंने अपनी कमर पर रख ली। दादी और पोता अब भी दीदी की शिकायत में लगे थे। हमारी हर बात पर चुप लगा जाती हैं, कुछ बोलती नहीं। पापा, माँ बस मुझे समझाती रहती हैं, अम्मा को कुछ नहीं कहती। काहे कहेगी हमको? तुम्हारी तरह नहीं है जो बहस करें बड़ों के सामने। अरे, मैंने कब बहस की? देखा पापा, देखा। दूसरी तरफ भैया लगातार हंसी जा रहे थे। तो भी उसी की तरह है, हर बात को हंसी में उड़ा देता है। मैं दीदी की कमर पर मालिश कर रही थी। दीदी के कमरे में सब साफ सुनाई दे रहा था। मैंने देखा दीदी सुनकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा बेटा, अब की तुमको हॉस्टल में डाल देता हूँ। काहे?
हॉस्टल में डालोगे भोला को? हमारा भोला हमारे साथ ही रहेगा, है ना भोला? पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं अम्मा जी और माँ के साथ ठीक हूँ। सोच लो दोनों, शिकायत तुम दोनों को है एक दूसरे से। वो तो हमारा चलता रहता है ना अम्मा जी? हाँ हाँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ओके। भोलेनाथ की दादी जी, आपकी वो चुप्पी मैडम कहाँ है? बात करा दो। अभी अपने काम में ध्यान दो। लोग शिकायत करेंगे कि ऑफिस आवर में लंबा लंबा बतियाता है। रात को कमरे में पहुंचकर ढेर बतिया लेना। अभी क्या बात करोगे? रखो। ओके, प्रणाम। खुश रहो। मुझे ये ठीक नहीं लगा। अम्मा जी भी ना। मैंने जैसे कहा दीदी ने टोक दिया। क्या अम्मा जी, कितने दिन हुए तुम्हें उन्हें जानते? दीदी, हम तो जो सुन देख रहे हैं कह रहे हैं। ठीक है, पर तुम्हारी नज़र में जो है वो तुम्हारी सोच से गलत होगा। लेकिन मुझे ध्यान रहता है कि वो इस परिवार की मुखिया हैं, हमेशा भला सोचेंगी। आगे से इस घर में कुछ भी कहने से पहले सोचना। बेटू सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। दीदी की बात में डांट भी थी और चिंता भी। मेरा मुंह बनता देख वो बोली, बुरा मान गई क्या? नहीं दीदी, तुम खुद को अम्मा जी की जगह रखकर देखो, खुद समझ जाओगी। आपको सच में कुछ बुरा नहीं लगता? आपको बाबू को दिन भर कितना कहती रहती हैं? दीदी शांत थी, बोली, तुमको समझ नहीं आई ना बात? समझना क्या है दीदी, हमसे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। सुन, तेरी समझ को कहती हूँ। मैं बच्चों को तो समझा सकती हूँ, खुद को भी ढाल सकती हूँ, पर बड़ों को पलट कर कहना ठीक नहीं लगता मुझे। अभी उनके जितनी दुनिया नहीं देखी मैंने। बाकी मुझे मेरे अहम से ज़्यादा इस घर की खुशी जरूरी लगती है। रात हो गई थी। मेरे पति देव ने फ़ोन करके कहा, आज वहीं रुक जाओ, मैं सुबह पहुंचूंगा। ये ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। दीदी भी बोली, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा जी भी राजी थीं। रात में दादी ने पोते को अपने साथ सुला लिया। मैं दीदी के पास फोल्डिंग बेड पर सोने की तैयारी कर रही थी। अम्मा जी ने आवाज़ लगाई, शांति, ओ शांति, जरा पैर दाब दो हमारा बिटिया। मैं अम्मा के पास आई। अम्मा मुझे फ़ोन देकर बोली, दीदी को दिया, भैया का नंबर लगाए हैं, जा जल्दी जा और आ। दीदी भैया बात कर रहे थे। अम्मा बोली, दरवाज़ा भेड़ दो, आराम से बतिया लेगी। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अम्मा के पैर दबाने में लग गई। नींद में जाती जाती अम्मा बोली, शांति, तुम अच्छा कस के दबाती हो, पर भोला की माँ के हाथ में दुलार होता है, उसके हाथ की बात ही कुछ और है। मेरे सामने अब अम्मा का दूसरा ही स्वरूप आ रहा था। दीदी शायद इसीलिए शाम को मुझे समझा रही थी। अम्मा बुदबुदा रही थी, बेचारी बड़े कष्ट में है, हमारे हाथ में भी तो नहीं कुछ, बस अब जल्दी ठीक कर दे भगवान उसको। अम्मा जी सो गई। दीदी भी भैया से बात करके सो गई। पूरे घर में दीदी के कमरे से आती गुलाब की भीनी खुशबू घर में फैलकर पूरे घर के माहौल को बेहद शांत और सुकून भरा बना रही थी। अमूमन मुझे दूसरों के घर जल्दी नींद नहीं आती, मगर अम्मा के घर में उस रात बड़ी गहरी नींद आई। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।